हम्म, जरा कल्पना करने वाली बात है कि एक बेहद शांत, रहस्यमयी और खूबसूरत सी सुबह कैसे पल भर में एक भयंकर ब्रह्मांडीय संकट में बदल सकती है। हम्म। मतलब आसमान में हल्की सी लालिमा है, पक्षियों की आवाजें आ रही हैं और सब कुछ अपनी सामान्य लय में चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा नियति ने तय किया है। हाँ, सब कुछ एकदम शांत। लेकिन तभी अचानक अनंत आकाश में कुछ ऐसा होता है जो जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और अजेय प्राणियों की सांसें अटका देता है। एक ऐसा अविश्वसनीय दृश्य जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं सोचा होगा। और अगर हम इस दृश्य को एक कहानी की तरह देखें, एक रहस्य की तरह, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ। मतलब एक अत्यंत छोटा मासूम सा बालक जमीन से एक छलांग लगाता है और सीधे सीधे अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों को चीरते हुए उस प्रज्वलित सूरज को पकड़ने के लिए पूरी गति से उड़ने लगता है। अरे बाप रे। और ये उड़ान कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक ऐसा क्षण था जिसने सृष्टि के सभी प्राकृतिक नियमों, गुरुत्वाकर्षण और पूरे ब्रह्मांडीय व्यवस्था को सीधी चुनौती दे दी थी। बिल्कुल। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का आधार यही प्राचीन और शक्तिशाली वृत्तांत है, बाल हनुमान और सूरज फल की कहानी। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है ना, वो ये साफ करते हैं कि ये महज एक साधारण पौराणिक कथा नहीं है। ये एक बेहद रहस्यमयी घटना का दस्तावेज है। हम्म। आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक नटखट बच्चे की मासूम सी भूख ने पूरे ब्रह्मांड की आधारभूत शक्तियों की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। सही कहा। मतलब जब मैंने ये स्रोत पढ़े तो मुझे ये बिल्कुल एक एक क्लासिक सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी की तरह लगा। हाँ, एक तरह से वैसा ही है। जैसे इतिहास और मिथकों में हर महान नायक के अतीत में कोई एक ऐसी घटना जरूर होती है जो जो उसकी पहचान तय कर देती है, एक टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट। और इस घटना के पीछे अपार शक्ति, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि और असीम विनम्रता के गहरे रहस्य छिपे हैं। तो चलिए फिर इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है उस एक मूलभूत एहसास से जो हर जीवित प्राणी के भीतर धड़कता है, और वो है भूख। भूख। हाँ, हमारे स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि माता अंजनी और वानरराज केसरी के घर एक अत्यंत दिव्य और अलौकिक शक्तियों से संपन्न बालक का जन्म हुआ था। हम्म। ये बालक जन्म से ही वायु के समान चंचल था, नटखट और एकदम ऊर्जा से भरा हुआ। तो एक सुबह जब माता अंजनी किसी काम में व्यस्त थीं, तो इस बालक को बहुत ही तेज भूख लगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि एक साधारण बच्चा जब भूख से व्याकुल होता है तो वो क्या करता है? वो जाहिर रोता है। हाँ, वो रोता है, अपनी माँ को पुकारता है या घर में कुछ खाने को ढूंढता है। लेकिन इस बालक की क्षमताएं तो सामान्य इंसानी सीमाओं से बहुत परे थी ना? बहुत परे। उसने जमीन पर कुछ नहीं ढूंढा। उसने सीधे अनंत आकाश की ओर देखा, हम्म। और वहां पूर्व दिशा में उसे एक बहुत ही विशाल, चमकता हुआ लाल गोलाकार पिंड दिखाई दिया, यानी उदय होता हुआ सूरज। और उस बच्चे के मासूम दिमाग ने क्या सोचा? उसने सोचा कि आसमान में एक बहुत बड़ा, रसीला और बहुत ही मीठा फल लटक रहा है। अरे बाप रे! मतलब उसने सूरज को एक फल समझ लिया। बिल्कुल। और बिना एक पल भी सोचे, बिना किसी डर के, वो बालक उस फल को पाने के लिए आकाश की ओर छलांग लगा देता है। क्या बात कर रहे हैं? जरा इस दृश्य की विशालता को महसूस कीजिए। एक तरफ सूर्यदेव हैं जो अपने विशाल रथ पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहे हैं। सूरज जो असीमित ऊर्जा का परम स्रोत है। हाँ, जिसके पास जाने का तो कोई देवता भी नहीं सोच सकता। सही कहा। और दूसरी तरफ एक नन्हा सा बालक है जो बिना किसी रक्षा कवच के पूरी निडरता के साथ उस प्रलयंकारी आग के गोले की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। ये तो मुझे उस छोटे बच्चे की याद दिलाता है जो घर के आंगन में किसी लाल चमकते हुए बल्ब को या किसी सुंदर लाल गेंद को देखकर उसे कैंडी समझ लेता है और पकड़ने दौड़ पड़ता है। हाँ, बिल्कुल वैसी ही मासूमियत। बस फर्क इतना है कि यहाँ आंगन कोई घर का हिस्सा नहीं था, वो अनंत अंतरिक्ष था और वो बच्चा जमीन पर दौड़ने के बजाय सीधे अंतरिक्ष में उड़ सकता था। और सोचिए उस समय स्वर्ग में बैठे देवताओं की क्या हालत हो रही होगी।
वो तो सचमुच सन्न रह गए होंगे। मुझे तो लगता है उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल, मतलब उनके लिए विश्वास करना नामुमकिन था कि कोई भी प्राणी, और वो भी एक शिशु, सूरज के इतने करीब कैसे जा सकता है, और वो जलकर भस्म क्यों नहीं हो रहा। ये एक बड़ा रहस्य है। यहीं पर स्रोतों से हमें उस चरित्र के सबसे पहले और सबसे गहरे गुण के दर्शन होते हैं। पूर्ण निडरता, डर का एकदम ना होना। हाँ, ये वही निडरता है जो आगे चलकर इस पात्र की आत्मा बन गई। जब किसी को सामने वाले की अपार शक्ति का अंदाजा ही ना हो और वो बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़े, तो वो मासूमियत भी एक अभेद्य शक्ति बन जाती है। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। लेकिन सूरज की तरफ बढ़ती इस नन्ही जान ने सिर्फ देवताओं को ही हैरान नहीं किया। सबसे बड़ा संकट तो उस शक्ति के लिए पैदा हो गया जिसका अस्तित्व ही सूरज को निगलने पर टिका था। आप राहु की बात कर रही हैं? हाँ, राहु। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये वही दिन था जब ब्रह्मांड में सूर्य ग्रहण लगने वाला था, और राहु जो एक छाया ग्रह है, वो सूरज को निगलने के लिए वहां पहले से ही मौजूद था। और यहीं से कहानी में एक अजीब सा सस्पेंस आ जाता है। राहु की उस समय की मनोवैज्ञानिक स्थिति जरा सोचिए। राहु का पूरा अस्तित्व, उसका डर इस बात पर टिका है कि वो सूर्य ग्रहण लगा सकता है। बिल्कुल। वो जैसे ही सूरज के करीब पहुंचता है, वो क्या देखता है? एक अत्यंत छोटा अनजान बालक पहले से ही सूरज की तरफ पूरी गति से आ रहा है और उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ा रहा है। राहु तो ये देखकर बुरी तरह घबरा गया होगा। हाँ, स्रोत में जो वर्णन है ना, वो सच में राहु के अहंकार के टूटने का प्रतीक है। वो वहां से एकदम बदहवास होकर भागता है और सीधा देवताओं के राजा देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचता है। और वहां जाकर वो कहता क्या है? देवराज, कोई दूसरा राहु आ गया है जो आज सूरज को निगलने जा रहा है। मतलब ये कितनी अजीब बात है ना। राहु को सूरज के खत्म होने की चिंता नहीं थी। नहीं, उसे अपनी जगह छिन जाने का डर सता रहा था। हाँ, ये उसके लिए एक अस्तित्व का संकट था। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। ये अपनी सत्ता खोने का डर था। और जब राहु ये असुरक्षा लेकर देवराज इंद्र के पास पहुंचता है, जो कि पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक हैं, तो स्थिति अचानक बहुत भयानक हो जाती है। इंद्र तुरंत अपने विशाल ऐरावत हाथी पर सवार होकर अंतरिक्ष में आते हैं, और जब वो सचमुच देखते हैं कि एक बालक ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत को मुट्ठी में पकड़ने ही वाला है, तो वो घोर आश्चर्य और भयंकर क्रोध से भर जाते हैं। और यहीं पर इंद्र का जो फैसला है वो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। कौन सा फैसला? स्रोत साफ बताता है कि इंद्र ने क्रोध में आकर अपने सबसे विनाशकारी हथियार वज्र को बुलाया और उस बच्चे पर प्रहार कर दिया। हाँ, ये एक बहुत ही चरम कदम था। मतलब अब यहाँ एक सवाल उठता है। सामने एक बच्चा है, माना कि वो बहुत शक्तिशाली है, पर है तो शिशु ही ना। उसे रोकने के लिए ब्रह्मांड के शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग, ये तो कुछ ऐसा है जैसे किसी मच्छर को मारने के लिए आप तोप चला दें। क्या इंद्र के पास कोई और शांत तरीका नहीं था? ये सवाल सीधा सत्ता और अहंकार के मनोविज्ञान पर चोट करता है। देखिए, जब भी सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे किसी व्यक्ति को अचानक किसी नई और असीमित शक्ति का सामना करना पड़ता है जिसे वो समझ नहीं पाता, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया कभी समझदारी भरी नहीं होती। वो डर जाता है। बिल्कुल। वो हमेशा असुरक्षा और अत्यधिक शक्ति प्रदर्शन की होती है। इंद्र ने ये नहीं सोचा कि ये महज एक भूखा बच्चा है जिसे प्यार से साधारण तरीके से रोका जा सकता है। हाँ। उन्होंने बस ये देखा कि उनकी स्थापित व्यवस्था को चुनौती मिल रही है, और उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर दिया। ये दिखाता है कि अहंकार और घबराहट में उठाया गया कदम हमेशा विनाशकारी होता है। और वो परिणाम सच में बहुत भयावह साबित हुआ। वो अमोघ वज्र सीधे उस नन्हे बालक को जा लगा। मतलब उस बच्चे में इतनी ऊर्जा जरूर थी कि वो अंतरिक्ष को पार कर गया, लेकिन वो देवराज के वज्र के प्रहार के लिए तो तैयार नहीं था ना। बिल्कुल नहीं। प्रहार होते ही बालक की उड़ान अचानक रुक गई और वो मूर्छित होकर अनंत आकाश से सीधे पृथ्वी की तरफ गिरने लगा। ये दृश्य सोचकर ही मन उदास हो जाता है। एक इतना ऊर्जावान दिव्य बच्चा आकाश से बेजान सा गिर रहा है, और स्रोत के अनुसार पृथ्वी पर गिरते ही वज्र के प्रभाव से उसकी ठोड़ी पर बहुत गहरी चोट लगती है। और इसी भीषण आघात से इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण नामकरण की घटना होती है। हाँ। प्राचीन संस्कृत भाषा में ठोड़ी को हनु कहा जाता है।
उस भयानक चोट के कारण बालक की ठोड़ी टूट गई और उसका आकार हमेशा के लिए बदल गया। हम्म। इसी निशान और खंडित हनु के कारण उस बालक को एक नई पहचान मिली, हनुमान, यानी वो जिसकी हनु विशिष्ट हो। ये चोट सिर्फ एक घाव नहीं थी, ये एक महानायक का जन्म था। हनुमान, एक ऐसा नाम जो आज शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, लेकिन उस पल में तो वो सिर्फ एक घायल शिशु था जो बेजान जमीन पर पड़ा था। हाँ, एक बच्चा आकाश से गिरता है और एक पिता का दिल टूट जाता है, और यहीं से ये कहानी कैसे भयंकर सस्पेंस की तरफ मुड़ती है जब सचमुच पूरी दुनिया की सांसें रुक गईं। बिल्कुल, क्योंकि उस घायल बच्चे के पिता कोई साधारण प्राणी नहीं थे। वो स्वयं पवन देव थे, वायुदेव। हाँ, वायुदेव, जो संपूर्ण सृष्टि के प्राण हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वैदिक दर्शन में वायुदेव सिर्फ बहने वाली हवा के देवता नहीं है, वो प्राण वायु के स्वामी हैं। यानी वो मूल जीवन शक्ति। सही कहा। प्राण वो शक्ति है जिसके बिना कोई भी प्राणी एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। जब वायुदेव ने देखा कि उनके निर्दोष बेटे पर ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता ने अपने सबसे घातक अस्त्र से जानलेवा हमला किया है, तो एक पिता की तड़प और देवता का क्रोध दोनों मिल गए। और उन्होंने विरोध के लिए कोई हथियार नहीं उठाया। नहीं, उन्होंने पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड से वायु के प्रवाह को ही रोक दिया, उस प्राण शक्ति को ही खींच लिया। ये तो कुछ ऐसा था जैसे किसी ने ब्रह्मांड का मेन पावर प्लग ही खींच लिया हो। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। मशीन टूटी नहीं, लेकिन उसका हर पुर्जा अचानक से काम करना बंद हो जाए। हवा का चलना रुक गया, पेड़ों के पत्तों का हिलना बंद हो गया, और सबसे भयंकर बात, सांस लेना नामुमकिन हो गया। हाँ, स्रोत विस्तार से बताता है कि प्राणवायु के बिना दुनिया के सभी जीव जंतु, इंसान और यहाँ तक कि देवता भी तड़पने लगे थे। ये अब किन्हीं दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा बन गई थी जिसने सृष्टि के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था। वायुदेव का ये कदम प्रकृति के महत्व को बहुत ही बारीकी से साबित करता है। वो कैसे? मतलब इंद्र को अपने वज्र और अपनी सत्ता पर बहुत घमंड था ना। उन्हें लगा कि उन्होंने एक प्रहार से समस्या खत्म कर दी, लेकिन वायुदेव ने बिना कोई शस्त्र उठाए ये साबित कर दिया कि जीवन के मूल तत्वों के बिना तुम्हारे ये हथियार एकदम बेकार हैं। बहुत गहरी बात है ये। अगर शरीर में सांस ही नहीं होगी तो इंद्र का वज्र किस पर प्रहार करेगा? ये इंद्र और सभी देवताओं के लिए एक बहुत कड़ा सबक था कि प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करना कितना जरूरी है। हाँ, और जब हवा के बिना त्राही त्राही मच गई तो देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि जिस नन्हे बालक को उन्होंने अपने लिए खतरा माना था, उसी के पिता पूरे ब्रह्मांड को पल भर में नष्ट कर सकते हैं। तो फिर स्थिति को संभालने के लिए सभी प्रमुख देवता जैसे ब्रह्मा जी, भगवान शिव, देवराज इंद्र और खुद सूर्यदेव बहुत ही घबराहट और पछतावा के साथ वायुदेव को मनाने पहुंचते हैं। और वो दृश्य ब्रह्मांडीय संतुलन की वापसी का प्रतीक है। देवता वहां सिर्फ माफी मांगने नहीं आए थे, उन्होंने उस बालक के भीतर छुपी उस अलौकिक क्षमता को भी पहचान लिया था जिसे वो पहले अपने अहंकार की वजह से नहीं देख पाए थे। दुनिया को इस घुटन से बचाने के लिए उन्हें वायुदेव को शांत करना था और अपनी गलती भी सुधारनी थी। बिल्कुल। और इसी पश्चाताप के रूप में उस बालक को उन अद्भुत महाशक्तियों की प्राप्ति होती है जिन्होंने उसे भविष्य का सबसे शक्तिशाली महाबली बना दिया। स्रोतों में देवताओं द्वारा दिए गए इन वरदानों की जो लिस्ट है ना, वो सचमुच हैरान करने वाली है। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है। मतलब ब्रह्मा जी ने अजेय और अमर होने का वरदान दिया। जल के देवता वरुण ने कहा कि जल कभी इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यमराज और कुबेर ने भी असीम शक्तियां दी। पर इन सब में सबसे बड़ी विडंबना मुझे देवराज इंद्र के वरदान में दिखती है। विडंबना? कैसी विडंबना? इंद्रदेव ने ये वचन दिया कि भविष्य में उनका वज्र कभी भी हनुमान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मतलब ये कितनी अजीब बात है ना। जिस वज्र ने बच्चे की जान लेने की कोशिश की और उसे सबसे गहरी चोट दी, उसी घटना के कारण वो बालक हमेशा के लिए उसी हथियार से सुरक्षित हो गया। अरे हाँ, ये घटना जीवन के एक बहुत ही दार्शनिक सत्य को उजागर करती है। कई बार जो चोट हमें सबसे ज्यादा दर्द देती है वही आगे चलकर हमारा सबसे बड़ा रक्षा कवच बन जाती है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन वरदानों का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण वरदान तो अभी बाकी था। सूर्यदेव का वरदान। हाँ,
सूर्यदेव, जिन्हें वो बालक एक मीठा फल समझकर खाने चला था, उन्होंने अपनी असीम चमक का एक अंश ज्ञान के रूप में देने का वचन दिया। सूर्यदेव ने उसे ब्रह्मांड के सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देने का दायित्व लिया। ये बिंदु मुझे थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। अच्छा, क्यों? अगर हम सिर्फ शक्तियों के नजरिए से देखें तो अजय होना, अमर होना और वज्र से सुरक्षित होना ही अपने आप में काफी लगता है। फिर सूर्यदेव के ज्ञान वाले वरदान का इतना महत्व कैसे हो गया? क्या फिर शारीरिक शक्ति काफी नहीं थी? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे सारगर्भित तत्व है। अगर हम स्रोतों की शिक्षाओं का विश्लेषण करें तो ये साफ हो जाता है कि सिर्फ शारीरिक बल कभी किसी को महान नहीं बनाता। हनुमान के पास तो जन्म से ही इतनी ताकत थी कि वो सूरज तक पहुंच गए, पर एक दिशाहीन शक्ति केवल विनाश लाती है, जैसे हमने इंद्र के मामले में देखा। हाँ, इंद्र ने बिना सोचे समझे हमला किया था। बिल्कुल। तो सूर्यदेव का ज्ञान वो अंकुश था जिसने उस असीम ऊर्जा को एक अनुशासन दिया। ये मन की चंचलता को सूर्य के स्थिरता के साथ संतुलित करने की प्रक्रिया थी। अच्छा, तो मतलब ये संतुलन ही इस महानायक के चरित्र का मूल आधार है। अपार शक्ति तो बस डर पैदा कर सकती है, लेकिन सूर्यदेव के ज्ञान ने उस ताकत को सेवा, भक्ति और विनम्रता में बदल दिया। एकदम सही। ज्ञान ही वो तत्व है जिसने उन्हें वो विनम्रता दी जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। असीम साहस और निडरता आपको ऊंचाइयों तक तो ले जाते हैं, उसी निडरता ने उन्हें सूरज तक पहुंचाया था। हाँ, लेकिन एक साधारण ताकतवर इंसान और एक सच्चे भक्त के बीच का अंतर सिर्फ विनम्रता है। वो नायक तभी बन पाए जब उन्होंने ये सीखा कि शक्तियों का उपयोग दूसरों की मदद के लिए होता है। यही वो संतुलन है जो एक नटखट बच्चे को महाबली हनुमान बनाता है। क्या बात है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये कहानी है एक भूखे बच्चे की मासूम जिज्ञासा की, जिसने पूरे ब्रह्मांड में उथल-पुथल मचा दी। ये कहानी है देवताओं के अहंकार के टूटने की और सबसे बढ़कर प्रकृति की उस शांत शक्ति की जो बिना हथियार के दुनिया को घुटनों पर ला सकती है। और ये कहानी इंसान के दिमाग को ये भी याद दिलाती है कि जब हम डरे हुए होते हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं तो हमारे फैसले कितने विनाशकारी हो सकते हैं। बिल्कुल। देवताओं ने जो गलती की वो अक्सर अज्ञानता की वजह से होती है, पर यह कथा हमें सिखाती है कि अगर गलती का एहसास होने पर अहंकार छोड़ दिया जाए तो विनाश से भी एक महान सृजन हो सकता है। सचमुच इस प्राचीन वृत्तांत ने हमें मनोविज्ञान और चरित्र निर्माण के कितने गहरे आयामों से मिलवाया है। और अब जब हम इस चर्चा के आखिर में पहुंच रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है। बताइए। ये विचार हनुमान की उस टूटी हुई ठोड़ी, उस हनु से जुड़ा है। जब वो बच्चा सूरज की तरफ उड़ा था तब वो पूरी तरह मासूम और सुरक्षित था, पर जब वज्र ने उसे जमीन पर दे मारा और वो गहरा घाव छोड़ दिया, उसके बाद जो व्यक्तित्व खड़ा हुआ वो सिर्फ एक घायल बच्चा नहीं था। हाँ, वो तो एक अजय अस्तित्व बन चुका था। बिल्कुल। वो घाव एक नए युग का प्रतीक बन गया। और यही वो बात है जो मैं श्रोताओं के सामने रखना चाहती हूँ। आपने जापानी कला किंत्सुगी के बारे में सुना है? हाँ, जिसमें ये टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। और वो अपनी दरारों की वजह से और भी ज्यादा कीमती हो जाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जीवन में कई बार जो घटना हमें हमारा सबसे बड़ा पतन लगती है, जो हमें ऊंचाइयों से सीधे जमीन पर पटक देती है, ठीक उस वज्र के प्रहार की तरह, क्या वो सच में हमारा अंत होता है? या फिर वो इस रहस्यमयी ब्रह्मांड का कोई ऐसा तरीका होता है जिससे हम अपनी सबसे छिपी हुई शक्तियों और अपनी असली पहचान से मिल सकें? ये सोचने वाली बात है कि क्या ये मुमकिन है कि हमारे जीवन के सबसे गहरे घाव ही भविष्य में हमारी सबसे बड़ी ताकत का स्रोत हो?